हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फौजी क्लासेज में। तो आज हमारा शुरू होने जा रहा है पवार या परमार वंश। इससे पहले हम चंद वंश कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप देख लीजिएगा, जिसमें हम हर एक फैक्ट को चंद वंश से संबंधित पूरा देखा है और आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर देखा है। तो आज से हमारा पवार वंश शुरू होने जा रहा है, जो भी हम देखेंगे जिसमें क्वेश्चन आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर ही देखेंगे। तो ठीक है, बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन आ गया है वो कथन वाला ही पूछा गया है, जैसा कि आयोग आजकल एग्जाम में बार बार पूछता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही कथन हमको छांटने हैं। तो पहला कथन दिया गया है कि पवार वंश की प्रारंभिक राजधानी श्रीनगर थी। पवार वंश की प्रारंभिक राजधानी यहाँ पर क्या बताई गई है? श्रीनगर बताई। ये गलत है कथन, यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि पवार वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो चांदपुर गढ़ थी। ठीक है। दूसरा कथन है पवार वंश की स्थापना कनकपाल ने की थी, जो धारा नगरी से आया था। ये यहाँ पर एकदम करेक्ट है, कनकपाल ने ही पवार वंश की स्थापना की थी। अगला कथन है कि लखन देव ने अपने नाम की तांबे की स्वयं मुद्रा छापी थी, जो पुराना दरबार संग्रह टिहरी से प्राप्त हुई है। ये भी एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो कथन है वो एकदम सही है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 3 यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, कि पवार वंश निम्नलिखित राजधानी को उनके क्रम संख्या से सुमेलित करना है। जो पवार वंश की यहाँ पर राजधानी हुई है, कौन सी राजधानी कौन से नंबर पर हुई है, उन्हें सुमेलित करना है। तो पहले दी गई है, देखिए यहाँ पर चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ जो थी इनकी अभी बताया प्रारंभिक राजधानी थी, यानी पहली राजधानी थी। देवलगढ़ जो है इनकी दूसरी राजधानी थी, जो 1512 ईस्वी में बनी थी, जो अजयपाल ने बनाई थी। तीसरी राजधानी इनकी श्रीनगर थी, जिसे भी अजयपाल ने देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित किया था, जो 1517 में किया था। और चौथी राजधानी सुदर्शन शाह के समय टिहरी बनी थी। ठीक है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है? तो 4 3 2 1 ये हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये दिया गया है ऑप्शन सी में, 4 3 2 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पवार वंश के किस शासक को आदि पुरुष कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर बताना है कि आदि पुरुष किसे कहा जाता है। तो आदि पुरुष जो कहा जाता है, ये कहा जाता है कनकपाल को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पवार वंश का जो संस्थापक था वो कनकपाल, उसे ही आदि पुरुष कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। यहाँ पर इस बार गलत कथन बताने हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, कथन वाले क्वेश्चन ज्यादातर पढ़ने की वजह से भी गलत हो जाते हैं। तो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, देखिए, कनकपाल से प्रभावित होकर भानु प्रताप ने अपनी पुत्री सुचित्र वीणा का विवाह कनकपाल से कर दिया था और दहेज में चांदपुर का परगना दिया था। ये एकदम करेक्ट है। जब कनकपाल जो है ये पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा पर आता है तो भानु प्रताप से मिलता है और भानु प्रताप इससे प्रभावित होकर अपनी पुत्री का विवाह इससे कर देता है और चांदपुर का जो परगना है इसे दहेज में देता है। जब कनकपाल जो है पवार वंश की स्थापना करता है तो इसी चांदपुर को प्रारंभिक राजधानी बनाता है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पर एकदम सही है। दूसरा है कनकपाल ने 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ में परमार वंश की स्थापना की थी। ये भी एकदम करेक्ट है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो गलत यहाँ पर कोई नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि परमार वंश के किस शासक ने
सबसे पहले अपनी स्वयं की मुद्रा जारी की थी। देखिए, परमार वंश के किस शासक ने सबसे पहले अपनी स्वयं की मुद्रा जारी की थी, उसने अपनी मुद्रा जारी की थी। तो अभी पीछे कथन में बोला गया था कि लखन देव ने जो है अपने नाम की तांबे की स्वयं मुद्रा छापी थी, जो कि पुराना दरबार टिहरी से प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी लखन देव करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो भी आयोग आजकल एग्जाम में पूछ रहा है। 4 कथन दे देता है, उसमें से सत्य या असत्य छांटना होता है। तो यहाँ पर देखिए, असत्य कथन पूछा है, यानी गलत कथन हमको बताना है। पहला कथन दिया गया है कि गढ़वाल का कृष्ण या भीम अजय पाल को कहा जाता है। तो ये यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अजय पाल को गढ़वाल का जो कृष्ण या भीम भी कहा जाता है। दूसरा है गढ़वाल का नेपोलियन अजय पाल को कहा जाता है। तो ये भी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। ठीक है। तीसरा कथन दिया गया है एकीकरण करने के कारण अजय पाल को गढ़वाल का बिस्मार्क कहा जाता है। ये भी एकदम करेक्ट है। ये जो तीनों उपाधि दी गई हैं ये अजय पाल को ही दी गई है। तो तीनों कथन यहाँ पर क्या है, सही है। और क्वेश्चन में पूछा था हमसे असत्य कथन, तो असत्य इसमें से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर इन कथनों पर विचार करना है और नीचे हमको सही आंसर देना होगा। पहला जो कथन दिया गया है यहाँ पर कि धारसिल ऊखीमठ शिलालेख अनंतपाल द्वितीय का है, जो 1335 ईस्वी का है। यह मंदाकिनी घाटी में स्थित धारसिल नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ये एकदम करेक्ट यहाँ पर दिया गया है। जो धारसिल ऊखीमठ शिलालेख है ये अनंतपाल द्वितीय का ही है, जो मंदाकिनी घाटी से प्राप्त हुआ है 1335 ईस्वी में। और दूसरा यहाँ पर दिया गया कथन, यह गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख है। जो ऊपर हमें बताया गया है यह गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख है, ये भी एकदम करेक्ट है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। लेकिन क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य तो इसमें कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका न तो 1 और न ही 2। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमार वंश के किस शासक ने राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ एवं फिर श्रीनगर स्थानांतरित की थी। अभी पीछे ये क्वेश्चन जब राजधानी हम मैच कर रहे थे बताया था कि जो चांदपुरगढ़ से है राजधानी 1512 में देवलगढ़ ले गए थे। 1512 में, ये अगर आपको ईयर नोट करना है ये भी नोट करिएगा, पूछ लेता है। 1512 में देवलगढ़ और 1517 में राजधानी जो है श्रीनगर स्थानांतरित की थी, ये की थी अजय पाल ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शासक परमार वंश से संबंधित नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन भी आजकल पूछ लेता है, जो है 4 यहाँ पर ऑप्शन दे देता है जिसमें एक राजा उस वंश से संबंधित नहीं रहता है। तो इसमें देखिए 3 राजा जो है परमार वंश से संबंधित है और एक नहीं है, वही हमको बताना है। तो देखिए, सोमपाल परमार वंश से संबंधित है, ये सही है। सहजपाल भी परमार वंश से संबंधित है। बलभद्र शाह भी परमार वंश से संबंधित है। लेकिन बालो कल्याण का पूरा नाम क्या था, बालो कल्याण चंद, ये चंद वंश से संबंधित था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से कथन वाला आ गया, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आयोग आजकल पूछता है। तो इन क्वेश्चनों की ही प्रैक्टिस हम ज़्यादा करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से रिवीजन हो सके। तो देखिए, हमारा जो ये क्वेश्चन आ गया है इसमें है, इस वंश का प्राचीनतम ताम्रपत्र 34वें राजा जगतपाल का है, जो कि रघुनाथ मंदिर देव प्रयाग से, कहाँ से, रघुनाथ मंदिर देव प्रयाग से मिला है। और इसका काल, यहाँ पर काल कीजिएगा, इसका काल 1455 ईस्वी का है। देखिए, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इन कथनों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
जो इनका सबसे प्राचीन ताम्रपत्र हुआ है वो जगतपाल का ही है, और जो कहाँ से मिला है, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से मिला है। ये एकदम करेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, और 1455 ईस्वी का ये है। इस दूसरा इसमें कथन दिया गया कि इसमें जगतपाल को रजवार अर्थात प्रभुत्व संपन्न कहा गया है, ये भी एकदम करेक्ट है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि किसमें जगतपाल को रजवार कहा गया है, तो इसका आंसर था जो ताम्रपत्र है जगतपाल का, रघुनाथ मंदिर ताम्रपत्र में कहा गया है। तो ये लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो दोनों हमारे जो कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, और इस बार क्वेश्चन में सत्य कथन ही पूछे हैं, इस बार सत्य पूछे हैं, तो सत्य तो दोनों हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे ही उत्तराखंड के संपूर्ण जीके को आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चनों के रूप में ही कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन आ गया है कि परमार वंश के पहले भूमिदान का साक्ष्य कहाँ मिलता है। भूमिदान का साक्ष्य हमें बताना है कि कहाँ मिलता है। तो ये जो मिलता है, ये जो अभी जो हमने ताम्रपत्र पढ़ा है उसी में मिलता है, देवप्रयाग के ताम्रपत्र में ये मिलता है भूमिदान का साक्ष्य, जो कि जगतपाल का ताम्रपत्र है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमार वंश के किस शासक ने सीमाओं का निर्धारण, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सीमाओं का निर्धारण किया एवं सीमाओं में ओहड़ा लगाया था। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो किया था ये अजय पाल ने किया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ओहड़ा क्या होता है, अजय पाल ने क्या किया था, जैसे जो जमीन होती थी उनके बीच में एक सीमा पर एक पत्थर लगाया था, जिसे अजय पाल का ओहड़ा नाम दिया गया है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ओहड़ा क्या है और ओहड़ा किसने लगाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार करके रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए फिर से कथन वाला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कथन क्या है कि श्रीनगर से अजय पाल की कान में कुंडल वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। तो क्या ये कथन सही है? बिल्कुल ये कथन एकदम सही है। श्रीनगर से अजय पाल के कान में कुंडल वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है कि अजय पाल ने चंद शासकों से सोने का सिंहासन छीना था। ध्यान से देखिएगा, अजय पाल ने चंद शासकों से, यहाँ पर सेंटेंस को गलत किया गया है, चंद शासकों से सोने का सिंहासन छीना था, ये गलत है। ये अजय पाल ने कत्यूरी शासकों से छीना था। किससे छीना था? कत्यूरी शासकों से छीना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस तो सही है लेकिन ये गलत है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन के आधार पर, ऑप्शन के आधार पर हमको सही उत्तर का चयन करना है। पहला है कि केवल कथन एक सही है, तो यहाँ पर ये एकदम सही है। केवल कथन 2 सही है, ये गलत हो जाएगा। केवल कथन 1 और 2 दोनों गलत है, दोनों गलत नहीं है। फिर है कथन 1 एवं 2 दोनों सही है, तो दोनों सही भी नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आयोग आजकल पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार वंश का भीम किस शासक को कहा जाता है। देखिए परमार वंश का क्या बताना है हमें, भीम किसे कहा जाता है। देखिए ये जो कहा जाता है ये बलभद्र शाह को कहा जाता है। परमार वंश का भीम बलभद्र शाह को कहा जाता है। पीछे हमने देखा था कि अजय पाल को भी भीम की संज्ञा दी गई है, लेकिन वहां पर भीम की संज्ञा दी गई है, लेकिन जो परमार वंश का भीम कहा जाता है वो बलभद्र शाह को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कथन वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर सही उत्तर आपको बताना है। तो पहला जो कथन यहाँ पर दिया गया कि अजय पाल ने अनाज मापने के लिए धूली पाता, किसका? धूली पाता का निर्माण किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कथन एकदम सही है। अजय पाल ने ही अनाज मापने के लिए
धूली पाथा का निर्माण किया था, जिसे अजयपाल का पाथा कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर कथन दिया गया है कि जिसे धारशिल अभिलेख में अजयपाल का धर्म पाथो कहा गया है। तो ये कथन क्या सही है? ये कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। गलत दिया गया है क्यों? क्योंकि ये अजयपाल का जो धर्म पाथो कहा गया है ये देवलगढ़ शिलालेख में कहा गया है। यहाँ धारशिल नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह देवलगढ़ होना चाहिए था। देवलगढ़ शिलालेख में अजयपाल का धर्मपाथो कहा गया है, ठीक है, तब ये सेंटेंस सही होता। तो यहाँ पर क्या करना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो सत्य जो है यहाँ पर वो केवल एक कथन है, तो केवल एक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कि किस शासक ने अकबर के दरबार में राजदूत भेजने की प्रथा को प्रारंभ किया था। देखिए सबसे पहले राजदूत जो है अकबर के दरबार ने किसने भेजा था, जिससे कि राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। तो ये किया था बलभद्र शाह ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ लेते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसने मान शाह के बारे में कहा है कि यह राजा इतना धनवान था कि वह भोजन सोने के बर्तनों में करता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था। तो ये जो कहा है ये कहा है विलियम फिंच ने, विलियम फिंच ने कहा है। देखिए क्या हुआ था, जो मानशाह राजा कौन था, मानशाह के दरबार में यात्री विलियम फिंच जो है ये यूरोपीय यात्री था, ये आया था। तो इसने देखा था कि जो राजा है ये सोने के बर्तनों में भोजन करता है। तो ये जो कहा था ये विलियम फिंच ने ही कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से कथन वाला आ गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तत्पश्चात नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर बताना है। पहले पढ़ लीजिए फिर सही उत्तर बताना है। तो पहला यहाँ पर कथन दिया गया कि अजयपाल ने सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति की थी, ये एकदम करेक्ट आंसर है और ये वन लाइनर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति किसने की थी, तो अजयपाल ने की थी। दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि सरोला ब्राह्मण द्वारा बनाए गए भात को शुद्ध माना जाता था। इनका मुख्य कार्य युद्ध के समय भात परोसना होता था, ये भी एकदम यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है केवल कथन एक सत्य है, तो केवल एक नहीं दोनों सत्य है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल दो सत्य है, ये भी गलत हो जाएगा। कथन एक एवं दो दोनों गलत है, दोनों गलत नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कथन एक एवं दो दोनों सही है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन दोनों यहाँ पर दिए गए कथन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पर पहला परमार शासक कौन था जिसने भोट तिब्बत पर आक्रमण किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पहला शासक बताना है परमार वंश का जिसने भोट यानी तिब्बत पर आक्रमण किया था। तो ये जो था ये था विजयपाल। कौन था ये? विजयपाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी ने सबसे पहले जो है हर्षदेव जोशी के अनुसार जो है सबसे पहले इसी ने भोट या तिब्बत पर आक्रमण किया था, परंतु ये असफल रहा था, ये भी याद रखिएगा। ये जो है अपने अभियान में जो है ये सफल नहीं हो पाया था, असफल हो गया था। तो क्वेश्चन अलग अलग भी बनते हैं। आगे अगर पूछेगा कि पहला राजा परमार शासक का जिसने भोट तिब्बत पर आक्रमण किया और वह सफल रहा, तो वो आगे जाके देखेंगे मानशाह होगा। लेकिन अगर असफल पूछता है या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो विजयपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा कथन वाला आ गया है, फिर से देखिए। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है आपको, तो देख लेते हैं। पहला कथन है मानशाह के शासनकाल में लक्ष्मी चंद ने 1597 ईस्वी से 1605 तक 10 आक्रमण किए थे। तो क्या ये कथन जो है यहाँ पर सही दिया गया? जी नहीं, ये गलत दिया गया। लक्ष्मी चंद ने यहाँ पर 8 आक्रमण किए थे। कितने किए थे? 8 आक्रमण किए थे, ठीक है। तो ये कथन यहाँ पर गलत है।
दूसरा है लक्ष्मी चंद को 10वें आक्रमण में सफलता मिली थी, तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा क्योंकि 8 ही आक्रमण किए थे और 8वें में ही उसे सफलता मिली थी। तो यहाँ पर जो दोनों कथन दिए गए हैं दोनों ही गलत है। तो यहाँ पर बताना क्या है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य तो कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस शासक ने 1515 ईस्वी में 52 गढ़ों को जीतकर गढ़वाल का एकीकरण किया और गढ़वाल नाम दिया था। ये पीछे भी इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। गढ़वाल का जो एकीकरण किया था ये अजयपाल ने किया था और गढ़वाल नाम दिया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए वास्तविक संस्थापक बताना है। वैसे पवार वंश का जो संस्थापक है वो कनकपाल है, ठीक है। कौन है? कनकपाल है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक यहाँ पे पूछता है तो कौन हो जाएगा? अजयपाल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कथन वाला क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। यहाँ पहला कथन है हमारा 52 गढ़ों का एकीकरण करने के बाद अजयपाल गोरखनाथ संप्रदाय का, किसका? गोरखनाथ संप्रदाय का यहाँ पर अनुयायी बन गया था। इसी कारण इसे गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। इंपोर्टेंट देखिएगा, गढ़वाल का अशोक भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये गोरखनाथ संप्रदाय का अनुयायी बना था। तो यहाँ पर जो है एक जो कथन एक है ये एकदम सही है। दूसरा देखेंगे, गढ़वाल में गोरखनाथ पंथ की स्थापना अजयपाल ने करी थी। क्या ये क्वेश्चन एक कथन जो है सही है? तो जी हाँ, गढ़वाल में गोरखनाथ पंथ की स्थापना अजयपाल ने ही करी थी। दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्या पूछा गया है यहाँ पर? असत्य कथन हमको बताना है। तो असत्य यहाँ पर कोई नहीं है। तो आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया कि अकबरनामा में किस शासक को रामशाह कहा गया है। देखिए रामशाह किसे कहा गया है अकबरनामा में? तो ये कहा गया है बलभद्र शाह को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर घुमा के भी पूछ लेता है कि बलभद्र शाह को रामशाह किस में कहा गया है तो अकबरनामा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी कथन वाला है। और देख लेते हैं, इससे पहले बता दूं कि ऐसे ही आपको आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर यहाँ पर वीडियो मिलेंगी जिससे आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और रिवीजन अपना करते रहिए। तो देखिए आज का हम आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन पर हमको यहाँ पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया कि उप्पूगढ़ टिहरी के कप्पू चौहान को अजयपाल ने ही मारा था। देखिए एक राजा हुआ है कप्पू चौहान, जो कहाँ का राजा था? उप्पूगढ़। उप्पू एक गढ़ था टिहरी का, वहाँ का राजा था कप्पू चौहान, उसे अजयपाल ने मारा था। बिल्कुल ये कथन एकदम सही है। जब अजयपाल 52 गढ़ों का एकीकरण कर रहा था तो कप्पू चौहान को उसने मारा था। दूसरा यहाँ पर कथन दिया गया है कि गढ़वाल का महाराणा प्रताप कप्पू चौहान को कहा जाता है। ये भी एकदम सही है। अपनी वीरता के कारण कप्पू चौहान को सभी यहाँ पर देखिए ज्यादातर गढ़ों के राजाओं ने अजयपाल के सामने जो है ये जो है समर्पण कर दिया था, लेकिन कप्पू चौहान ने ऐसा नहीं कहा था जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने अशोक के सामने नहीं किया था। इसलिए गढ़वाल का महाराणा प्रताप कप्पू चौहान को कहा जाता है। ये दोनों कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। तो अब बताना है यहाँ पर उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर सत्य ही कथन बताना, तो सत्य तो दोनों है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।